दोस्तों पहले तो बहुत खुशी हुई इतने सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं। मुझे पता है मुझे सुनने के लिए नहीं हुए हैं, इट इज़ मेंट फॉर अदर्स, बट फिर भी ऐसा एक के ऊपर एक फ्री होता है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे लिए शायद आए हैं। एज ही सेड के डिस्कशन तो एकेडमिक्स के लिए इधर ये प्रोग्राम रखा है, बट क्या होता है कभी हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा चांस ले ले, इतने सारे लोगों के सामने बोलने का मौका कभी मिलेगा as to how to look after your own health and your own wealth also. So ये तो आप जानते हैं मुंबई किडनी फाउंडेशन along with various other foundation जैसे एपेक्स किडनी फाउंडेशन, अमर गांधी, नर्मदा, हम लोग काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स करते हैं सिखाने के लिए। एक मिनट भाई, इसको आगे पीछे कर सकते हैं ना? या सो सबसे पहले हमारे प्रणाम टू गुरुजी जो यहाँ पर बैठे कई सारे नेफ्रोलॉजिस्ट के गुरुजी हैं। पर उसके साथ साथ मैं आज जो भी 35 साल के बाद बना हूँ वो ये 3 टेक्नीशियनों की वजह से। माधवी देसाई हमारी सबसे फर्स्ट टेक्नीशियन थी, माधव एंड मंगेश जो आज शायद होपफुली इस ऑडियंस में बैठा होगा। दे वर द बैकबोन ऑफ माय डायलिसिस यूनिट, और इनकी वजह से मैं इतने सारे डायलिसिस सेंटर्स खोल पाया। देयर वाज अ टाइम जब भी मैं 10,000 डायलिसिस महीने की करता था, एंड इतने सारे लोगों को सिखाना पढ़ाने का काम ये सीनियर टेक्नीशियंस ने किया है। देयर वाज नो टीचिंग प्रोग्राम, देयर वाज नो एपेक्स कोर्स, किसी भी किस्म की टीचिंग प्रोग्राम्स उस समय नहीं थी। एक टेक्नीशियन दूसरे टेक्नीशियन को सिखाता था, एंड यही लोग उनके गुरुजी थे। सो उनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद एडवांसमेंट आई, और फिर ये दो जो स्टॉलवर्ड्स हैं जिनको आप सभी लोग जानते हो, दे आर माई पार्टनर्स इन क्राइम। वाई आई कॉल इट पार्टनर्स इन क्राइम, बिकॉज सबको बंदी बना के इस हॉल में कैसे रखा है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉन्ट दिस 2 फोटोग्राफ्स टू बी एक्नॉलेज्ड। एंड एक बार फिर से तालियां हो जाए ये 2 खिलाड़ियों के लिए। आई थिंक अगर आज की मॉडर्न डायलिसिस टेक्नीशियंस को सिखाने की पद्धत जो शुरू हुई है, उसमें डॉक्टर राजेश कुमार और डॉक्टर बग्गा राव का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एंड इनको वेदर मैं एपेक्स में हूँ या कहाँ, उससे कोई लेना देना नहीं, और मुझे भी कुछ लेना देना नहीं था कि ये एपेक्स में है कि किसके साथ हैं कि नहीं। तीनों ने मिल के जहाँ तक हो सकता है कोशिश की कि डायलिसिस टेक्नीशियंस को कहीं से भी बंदी बना के एक हॉल में बिठाओ और ज़बरदस्ती सिखाओ। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, इनको इंसेंटिव देना पड़ता है। आज के ज़माने में टेक्नीशियन सुनने के लिए सीखने के लिए आता ही नहीं है, उसको इंसेंटिव देना चाहिए। अब पहले तो बैग वैग दे के हो जाता था गुजारा, अभी आई थिंक यू नीड लिटिल मोर देन दैट। सो आई थिंक ये चेंज करो। अगर लर्निंग आपसे होगी तो आपका भविष्य या फ्यूचर बनेगा। इसलिए ये वेल्थ जो है ऐसे नहीं आएगी विदाउट नॉलेज। हम में से भी किसी की वेल्थ नहीं आई विदाउट नॉलेज। सो नॉलेज इज़ द फर्स्ट रीज़न जिससे अपनी वेल्थ आ सकती है। जस्ट इन शॉर्ट, मुंबई किडनी फाउंडेशन क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग एक्चुअली हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। हेल्थ ऑफ पेशेंट्स, ताकि उन लोगों को किडनी की बीमारी होए नहीं। हेल्थ ऑफ डायलिसिस टेक्नीशियंस या हेल्थ केयर वर्कर्स, एंड ऑफ कोर्स एक बार पेशेंट्स को बीमारी हो जाए तो उसको सब्सिडाइज डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट वो सब सिखाते हैं। एजुकेशन इज अनदर एरिया जिसमें अभी मुंबई किडनी फाउंडेशन बहुत काम कर रहा है, और इसीलिए आज ये मैंने 10 मिनट मांगे थे कि सिखाने से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो वन इज़ के जैसे पेशेंट को किडनी की बीमारी होती है, ओबेसिटी होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है और डायबिटीज़ होती है, वैसे ही अपने टेक्नीशियन और उनकी फैमिली को भी हो सकती है। सो उनको भी उतना ही ध्यान रखना है अपनी फैमिली का जितना कि पेशेंट को रखना है। और इसीलिए वो स्लोगन जो हमारा है, 1 चम्मच कम और 4 कदम ज़्यादा, वो आपके घर में भी लागू करो। रिड्यूस योर ऑयल, सॉल्ट और शुगर इन योर ओन हाउस और फैमिली बाय 30%। तो चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं ना, अगर टेक्नीशियन खुद अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए ये खुद के घर में करेगा, तब वो पेशेंट से भी बात कर सकता है। The second most important objective मुंबई किडनी फाउंडेशन का इज अपस्किलिंग एंड इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। उसमें नर्सेज, टेक्नीशियंस, डाइटिशियंस, उसमें हम स्कॉलरशिप देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिनेंशियल हेल्प करते हैं एंड सो ऑन।
द थर्ड एरिया जो अभी तक पता नहीं था आप लोगों के लिए, जिसके लिए मैं आज आया हूँ इधर, इज़ कि हम चाहते हैं कि हर एक डायलिसिस टेक्नीशियन के बच्चों को पढ़ाया जाए, और जो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड उनको अगर हायर स्टडीज़ करनी है, वोकेशनल एजुकेशन करने हैं, उससे भी आगे बढ़ने हैं, अगर स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, उसको आगे MBA करना है, इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, हमें कॉल करना. वी हैव वेज एंड मीन्स इन हेल्पिंग देम. अगर आपके बच्चे पढ़ लिख के बड़े होते हैं तो उनकी पूरी लाइफ चेंज होती है. एंड दैट इज़ वाई हम चाहते हैं कि अगर आपके बच्चों में वो हुनर है और आप उन्हें खुद, बट ये सारी सर्विसेज हम 10th के बाद देंगे. आई अंडरस्टैंड यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, उनके बच्चे अभी 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में हैं, बट आई थिंक प्राइमरी एजुकेशन और 10th स्टैंडर्ड की एजुकेशन उतनी एक्सपेंसिव नहीं है अगर हम रीजनेबल स्कूल्स में डालते हैं. आसपास के बच्चों को देख के हम भी अगर हाईएस्ट पॉसिबल स्कूल में डालते हैं तो वो गलती है. फ्रॉम टिल 10th स्टैंडर्ड आप अपने बच्चों को खुद अपने पैसे से सिखा के, उसके बाद अगर आप हमारे पास आते हो तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको MBA कराना है, इंजीनियरिंग कराना है, मेडिकल कराना है, जो भी कराना है, उसमें हमारे पास थोड़े मीन्स है. जो ज़्यादा कॉस्ट वाली चीज़ें उसके लिए हम विदाउट इंटरेस्ट लोन देते हैं विच इज़ रिफंडेबल, और जो कम वाली हैं उसको हम फ्री एजुकेशन करा सकते हैं. दैट इज़ दी वोकेशनल एजुकेशन एंड हायर स्टडीज़ फॉर डिजर्विंग चिल्ड्रन. दिस इज़ मोर फॉर डायलिसिस टेक्नीशियन, नर्सिस एट्सेट्रा, लेकिन आम भी बाहर से भी लोग आते हैं जिनकी हेल्प हम करते हैं. द अदर वन इज सोशल इनिशिएटिव्स फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन स्मॉलर सेटअप्स. एपेक्स बड़े बड़े दूसरे जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है वहाँ पर नर्सिस को, टेक्नीशियंस को सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, फ्रॉम मेडिक्लेम टू PPF वगैरह, वो सारे सोशल जो सिक्योरिटी है वो मिलती है. लेकिन मैनी ऑफ द स्मॉलर सेंटर्स जो मैंने देखे हैं उसमें ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस एंड हम लोग वो सब हेल्प करेंगे. कैसे करेंगे मैं आगे आपको कुछ स्लाइड्स में बताऊंगा. समबडी हैज टू टेल मी, बाबा मेरा 10 मिनट्स हो गया. तो और पास्ट इनिशिएटिव्स आप जानते हैं, हमने कॉन्फ्रेंसेस पहले भी किए हैं, अभी भी करते हैं. कोरेप की मदद से आज जो आप लोग बैठे हैं उसको थैंक्स टू मैडम आचार्य, जो आज ऊपर से बैठ के देख के बहुत खुश हो रही होंगी कि एपेक्स ने बहुत बड़ा काम किया और 700-800 लोगों को इधर जमा किया. तो उसी मैडम आचार्य ने अपनी पूरी संपत्ति एक ट्रस्ट में डाल के कोरेप ट्रस्ट बनाया है, जिसके हम लोग ट्रस्टीज़ हैं. और हमने यही सोचा कि जहाँ भी कोई एजुकेशन एक्टिविटी होगी उसको सब्सिडाइज करने का काम कोरेप ट्रस्ट, मुंबई किडनी फाउंडेशन मिलके करेगा. सो आज आप सब लोगों की फीस का 50% मैडम आचार्य ने ऊपर से बैठ के शावर किया. डॉक्टर राजेश कुमार और सुधीर और हमने मिल के ना, आई थिंक अराउंड 2-3 ईयर्स बैक ये एक व्हाट्सएप टीचिंग ग्रुप बनाया था. और ये व्हाट्सएप टीचिंग ग्रुप पूरे इंडिया के लिए था. देयर वर 36 व्हाट्सएप ग्रुप्स. एक एक ग्रुप में 200, 250, 250 टेक्नीशियंस उसमें पार्टिसिपेट करते थे. एंड वी हैड अ रीच ऑफ ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार लोगों को पहुंचाते थे. सो वी हैड मेड स्मॉल मॉड्यूल्स, और छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं उसके मॉड्यूल्स बना के आप जब भी बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, 5 मिनट का टाइम है, फालतू गाना सुनने के बदले आप ये 5-7 मिनट का मॉड्यूल आप सुनते थे एंड सीखते थे. वो अभी बीच में कम हो गया. मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, राजेश कुमार जी बहुत बिजी हो गए हैं, फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लेट अस फिर से स्टार्ट दिस व्हाट्सएप टीचिंग ग्रुप. सुधीर बग्गा राव जी एंड देन मेनी अदर जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, दे आर नाउ कीन ऑन हेल्पिंग. अभी हमारे पास बहुत बड़ा इनका इंटरेस्ट. यस. सो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम जिसको सिखाना चाहते हैं वही इंटरेस्टेड नहीं है. इसके लिए हम लोगों ने रोक लिया था. एक्चुअली पहले हम लोग बहुत एक्टिव थे, बट जब देखा कि किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस के सिखाना वो ज़रा ठीक नहीं लग रहा था. थोड़ा एम्बेरेसिंग था कि लोगों के घर में घुस के उनको सिखाना. तो इसके लिए बंद कर दिया था. जिस दिन आपको लगे कि आपको सीखना है बता देना. ये व्हाट्सएप टीचिंग ग्रुप कैन बी रीस्टार्टेड. उसके बाद एक किताब जो डायलिसिस टेक्नोलॉजीज़ के लिए बनाई है, इसका भी हिंदी वर्जन बन रहा है और मराठी वर्जन बन रहा है, ताकि जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है इंग्लिश सीखने में, वो मराठी और हिंदी में उसको पढ़ के अगर आपको लगे कि दैट इज़ अ बेटर वे तो वो कर सकते हैं. डॉक्टर राजेश कुमार काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए, एंड होपफुली कुछ महीनों में इसको रिलीज़ कर देंगे हम.
ये डायलिसिस डायरेक्टरी का नया वर्जन अभी आ रहा है, ताकि जब आपका पेशेंट घूमने के लिए यहाँ से उसको मसूरी जाना है या कोडाईकनाल जाना है तो उसको आप ही निकाल के डायलिसिस का वहाँ सेंटर कौन सा है वो बता दोगे और कांटेक्ट करके उनकी सेटिंग करा दोगे। स्कॉलरशिप जो मैंने बताया है बच्चों को देने के लिए, तो स्टूडेंट्स जिनको पढ़ना लिखना है आगे, उनको हम एजुकेशन लोन दे सकते हैं। तो ये सब मैं बकवास क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि एक और व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनाया है जिसमें आज की तारीख में 950 मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं। इसको हम टेक्नीशियन सपोर्ट ग्रुप कहना चाहते हैं। दैट मीन्स वी विल सपोर्ट द टेक्नीशियन इन वॉट एवर दे वॉन्ट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स उसमें कोशिश यही रहेगी कि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ और फाइनेंशियल इश्यूज़ में कहीं आप अटकते हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, जितना हो सकता है वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो आई डोंट नो, ये शायद स्कीम लोगों को पता नहीं है। देयर इज़ अ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो बहुत आसानी से मिल सकती है, जो अभी बिकॉज आई लॉस्ट वन ऑफ माई टेक्नीशियन, मुझे ध्यान आया कि दिस इज़ एन इशू जो हम लोग डेथ के बारे में कभी सोचते नहीं है। मैं तो आजकल बहुत सोचने लगा क्योंकि अपने अभी नज़दीक आते जा रहे हैं हम लोग उसके। बट ऑल ऑफ अस शुड नो कि सडन प्रॉब्लम्स इन लाइफ, आइदर एक्सीडेंट्स, डिजीज़, डेथ, ये सब आ सकती हैं। तो इसमें जो पहले वाली है PMJJY प्रोवाइड्स कवरेज फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीज़न। इसमें 2 लाख रुपया मिलता है अगर हम मंथली नहीं, ईयरली 400 रुपया खर्चा करते हैं। तो वो 400 में से आपको तो 200 ही करना है, 200 मुंबई किडनी फाउंडेशन करेगी। सिमिलरली 20 रुपया अगर आप भरते हैं तो आपको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी सब कवर होती है। तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा आप अगर गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 50% कोई भी योजना का सपोर्ट मुंबई किडनी फाउंडेशन करेगा। एक डॉक्टर भूपेंद्र गांधी जी के अमर गांधी फाउंडेशन और हमने दोनों ने मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव खोला है जिसको बोलते हैं PPF स्कीम फॉर द डायलिसिस टेक्नीशियंस। मेजॉरिटी ऑफ द गुड सेंटर्स में हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने अपनी खुद की PPF स्कीम खोली है एंड एवरीबडी हैज़ PPF। लेकिन जो छोटे छोटे सेंटर्स में हैं और जिनके इसमें PPF नहीं है, तो मुंबई किडनी फाउंडेशन विल हेल्प यू। आप सिर्फ अपना अकाउंट खोलो, 1000 रुपया हर महीने 12 इंस्टॉलमेंट भरो। जब आपके 12,000 रुपये हो जाएंगे हमको पासबुक बता दो, 6,000 रुपये हमसे ले लेना। सो दिस इज़ द PPF स्कीम फॉर ऑल दोज हु डू नॉट हैव इट। एंड देयरफॉर ये PPF स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PPF हर एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास है, तो इसीलिए हर एक टेक्नीशियन के पास होना चाहिए। आप में से कोई भी है इधर बैठा जिसके पास PPF स्कीम नहीं है, जो PPF में पैसे नहीं डालता या जिसको कंपनी डायरेक्टली PPF नहीं देती, तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि वोकेशनल गाइडेंस एंड हायर स्टडीज़ के लिए लोन और फ्री ट्रीटमेंट हम लोग देंगे। ये जो कोर्सेज हैं ना, जैसे डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया, आई थिंक मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, उसमें हमने यही बताया था कि रीइंफोर्समेंट करना ज़रूरी है। जैसे आप एपेक्स वाले करते हैं, वैसे ही अश्विनी उखलकर ने कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं। वो मॉड्यूल्स रेडीमेड अवेलेबल किए हैं मुंबई किडनी फाउंडेशन के लिए। ये चार्जेबल हैं, लेकिन इसको बहुत सब्सिडाइज करके इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो रोज़ फेस करते हैं, ऐसे 50 मॉड्यूल्स हैं, 50 टॉपिक्स के हैं। यहाँ इन्होंने शायद कितने टॉपिक्स आपने कवर किए होंगे आज की तारीख में? 10-12 टॉपिक्स तो हुए होंगे। इसी प्रकार ये 50 टॉपिक्स हैं जिनके रेडीमेड वीडियोस हैं जो हिंदी में हैं। तो वंस वी इफ़ यू वांट इट, हम लोग ये आपको हेल्प कर सकते हैं। इसमें 50% ऑफ द कॉस्ट पे हम लोग ये आपको वीडियोस या डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स आपको करा सकते हैं। जो 50% भी नहीं भरना चाहता है, आप जस्ट कांटेक्ट तो करो, सीखने की इच्छा तो रखो, सिखाने का काम हमारा है। ये जैसे इसमें क्लिनिकल इमरजेंसीज एंड प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स आप डायलिसिस में रोज़ फेस करते हैं उसके बारे में ये पढ़ाई है। एक बहुत बड़ा सेशन मैंने अभी देखा ऑफ डाइटिशियन। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो कि थोड़ा बहुत डाइट के बारे में सीखने को, तो उसमें ये प्रिलिमिनरी डाइटिशियन का कोर्स है जो भी मुंबई किडनी फाउंडेशन सब्सिडाइज करता है। इसमें मॉड्यूल्स हैं, लेक्चर्स हैं, और डॉक्टर सुनीति खांडेकर खुद ऑनलाइन आपके क्वेश्चन आंसर्स और वो सब
आंसर करती हैं और सर्टिफिकेट कोर्स देती हैं। सो इंडियन रीनल न्यूट्रिशन का भी कोर्स मुंबई किडनी फाउंडेशन सब्सिडाइज करेगी। कई बार डायलिसिस टेक्नीशियन को ज़्यादा सवाल डाइट के पूछे जाते हैं एंड कई बार आप लोग क्लूलेस रहते हो, तो इससे बेटर है कि एक बेसिक प्रिलिमिनरी कोर्स अगर आपको करना है तो वी विल सपोर्ट यू। अपस्किल क्यों करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं, राजेश कुमार और जो भी सिखाना चाहते हैं वो फेस कर रहे हैं कि टेक्नीशियन को इंटरेस्ट नहीं है अपस्किल होने के लिए। लेकिन अगर देखते हैं कि भाई फलाना आदमी तो मैनेजर बन गया, वो तो अब सेल्स एग्जीक्यूटिव बन गया, वो यहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो वो ऐसे नहीं पहुँचे, मेहनत से पहुँचे और अपने आप की नॉलेज को उन्होंने बढ़ाया है। तो ये नॉलेज देने का सब अवेलेबल है, वेरी मिनिमल कॉस्ट पे हम आपको सिखा सकते हैं अगर आप में इच्छा हो तो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब लोग जितना ज़्यादा स्किल बन सकते हो उतना बनो, हम लोग बैठे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। सो ये सारे सब्सिडाइज नेफ्रो कोर्सेज के लिए आप ये कोड स्कैन कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत होगी कॉन्टैक्ट अस, एंड मेरा फ़ोन नंबर तो शायद मिल जाएगा अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। दैट ग्रुप इज़ कॉल्ड सोशल सपोर्ट्स ग्रुप ऑफ मुंबई किडनी फाउंडेशन। These are all our social media handles. You can, if you like, you can like, share and subscribe. Thank you. Thank you Apex for giving me an opportunity to bring in the social initiatives which we want to do. We want to help the community जिसने हमें बनाया है. None of the nephrologists can manage without a good dialysis technician. तो अगर ये लोग हमें इतना help करते हैं तो it is required on our part also. जो भी हम help कर सकते हैं, we will want to do it. Thank you so much.